नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट आर्ट्स में आपका स्वागत है। हम चैनल के माध्यम से भारत के संविधान का अध्ययन करेंगे। भारत का संविधान प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम संविधान के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान की बात आते ही हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि संविधान क्या है। संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था से संबंधित नियम एवं कानूनों को कहा जाता है। इसके माध्यम से उस देश की सरकार को संप्रभुता प्राप्त होती है और वो जो नियमों का निर्माण करती है उनका लोग स्वतः ही पालन करते हैं। अब कि संविधान में जो संविधान सभा द्वारा बनाया हुआ संविधान है वही शामिल है या इसके अलावा भी और कुछ है, तो संविधान में क्या क्या शामिल है। सर्वप्रथम संविधान सभा द्वारा बनाए गए कानून संविधान में शामिल हैं। इसके अलावा जो व्यवस्थापिका के द्वारा समय समय पर आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन होते हैं वो भी संविधान में शामिल होते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को भी संविधान में शामिल किया जाता है। कुछ ऐसी परंपराएं होती हैं जो संविधान में लिखी तो नहीं होती, लेकिन शासन के द्वारा उनका पालन किया जाता है और संवैधानिक परंपराओं के तहत ही और संविधान के अनुरूप कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश भी संविधान में शामिल हैं। संविधान की विषय वस्तु क्या होगी, यानी संविधान में किन चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा। सर्वप्रथम संविधान में राज्य की संरचना कैसी होगी, यानी अधिकतर देशों में आजकल लोकतंत्र शासन प्रणाली है, तो किसी देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। दूसरा, शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा होगा। शासन प्रणाली संसदात्मक होगी या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होगी। संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है। तीसरी कि सरकार का स्तर कैसा होगा। सरकार एकल होगी या द्विस्तरीय होगी या त्रिस्तरीय। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत में त्रिस्तरीय सरकार है, यानी सबसे पूरे देश की एक केंद्र सरकार, अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकार और राज्य सरकार के अधीन ही स्थानीय सरकारें। संविधान के विषय वस्तु के अगले चरण में सरकार के अंग क्या क्या होंगे, यानी सरकार चाहे किसी भी स्तर की हो, सरकार के 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका, जिसका काम है कानून का निर्माण करना। दूसरा सरकार का अंग है कार्यपालिका, जिसका कार्य है व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए हुए कानूनों को लागू करना और शासन का संचालन करना। तीसरा सरकार का अंग है न्यायपालिका, जिसका कार्य है व्यवस्थापिका के बनाए हुए कानूनों के तहत न्याय करना। राज्य से नागरिकों की सुरक्षा के लिए नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे और राज्य एवं नागरिकों के बीच किस प्रकार का संबंध होगा, यह भी संविधान की विषय वस्तु में शामिल किया जाता है। विश्व में मुख्य रूप से 2 संविधान पाए जाते हैं, अलिखित संविधान और लिखित संविधान। अलिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण किसी संविधान निर्मात्री सभा ने नहीं किया होगा, बल्कि वह परंपराओं, अभिसमयों, समय समय पर पारित होने वाले कानूनों, नियमों आदि का परिणाम होता है। विश्व में 3 ऐसे देश हैं जहां अलिखित संविधान है, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड तथा इजराइल। लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण निश्चित रूप से एक संविधान सभा के द्वारा किया गया होता है, जैसे कि भारत का संविधान। संविधान सभा का
विचार देने वाला प्रथम व्यक्ति सर हेनरी मैन था। विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा 1787 ईस्वी में अमेरिका के फिलाडेल्फिया राज्य में बनाई गई थी, जहां अमेरिका संविधान तैयार किया गया था। उसके बाद 1789 में फ्रांस में संविधान सभा बनी थी। भारत के संविधान सभा की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के विचार के दर्शन 1895 ईस्वी के स्वराज्य विधेयक में देखने को मिलते हैं, जो कि तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान सभा पर भाषण दिया था। संविधान सभा की मांग करने वाला पहला व्यक्ति 1924 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू थे। संविधान सभा की मांग करने वाला पहला राजनीतिक दल स्वराज्य दल था, जिसने संविधान सभा की मांग 2 बार की गई, पहली बार 1924 ईस्वी में और दूसरी बार 1934 ईस्वी में। संविधान सभा के विचार को जनता तक ले जाने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है, जिन्होंने कई भाषणों में इसका उल्लेख किया था। हालांकि कांग्रेस द्वारा संविधान के अर्थ एवं महत्व पर चर्चा पहली बार 1936 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में की गई। ब्रिटेन की ओर से पहली बार कहा गया कि भारत का संविधान स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे, ऐसा 1940 ईस्वी में कहा गया। संविधान सभा बनाने का पहला सैद्धांतिक प्रस्ताव ब्रिटेन की ओर से 1942 ईस्वी की क्रिप्स मिशन योजना के माध्यम से भारतीयों के सम्मुख रखा गया था, परंतु क्रिप्स मिशन प्रस्तावों को किसी भी राजनीतिक दल द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए यहाँ संविधान सभा नहीं बन पाई थी। एकमात्र रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी थी जो कि एम.एन. रॉय ने बनाई थी। इस दल ने क्रिप्स मिशन प्रस्तावों को स्वीकार किया था। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन द्वारा 1946 ईस्वी में किया गया था। इस संविधान सभा के द्वारा ही भारत के लिए संविधान का निर्माण किया गया। दोस्तों, संविधान के सामान्य परिचय में आज इतना ही। भारत के संवैधानिक विकास के अध्ययन हेतु कृपया हमारा अगला वीडियो देखें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करें।